हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है और मैं झारखंड की एक छोटे से गाँव की रहने वाली हूँ। और ये जो आप ब्लॉग देख रहे हैं, ये एक प्रकार का स्टडी ब्लॉग बोलिए या मोटिवेशनल ब्लॉग बोलिए, वही है। और मैं जो है अपने आप से एक चैलेंज ले रही हूँ 120 डेज़ का। मैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपना फैमिली के साथ किस तरह से मैनेज कर पाती हूँ, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो लगे रहिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह 5:30 बजे हुई और जिस तरह से मैं कल जो है बहुत लेट नाइट तक स्टडी करी थी, मैं 2 बजे मेरे सोते सोते हो गए थे, तो इसी वजह से मैं और 3 साढ़े 3 बजे उठ नहीं पाई थी। तो वही बात है, जब आप देर तक सोते हो तो आपको नींद भी ज़रूरी होती है। और हाँ, जैसे सब सोचे रहते हैं कि नहीं आज जो है मेरी डे प्रोडक्टिव होने वाली है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता हमेशा। तो मेरी सुबह 5:30 बजे हुई, मेरे हस्बैंड उठ चुके थे, वो ड्यूटी भी जा रहे थे। उसी समय में उठी और वो खाना बनाए थे और सब्जी में खाली साग बनाए थे, छोले का साग रखा हुआ था, तो उसी को वो बना के ले गए। और उसके बाद मुझे नाश्ता वगैरह बनाना पड़ा क्योंकि ईशान को स्कूल भी जाना था, उसका टिफ़िन भी मैंने बनाया और उसको थोड़ा सा पढ़ाई सबसे पहले और रेडी करके मैं उसको स्कूल वैन तक छोड़ने गई। तो इस तरह से रहा मेरा मॉर्निंग। और जैसे पता है मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने का, और आज मेरी नींद जल्दी नहीं खुल पाई तो थोड़ा सा ठीक ही लग रहा था। लेकिन हमको आज पता था कि मेरा जो दिन है थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ाने वाला है, और वही हुआ भी। आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और सुबह सुबह बारिश भी किया और दिन भर उसी तरह थोड़ा थोड़ा बारिश कर रहा था। मतलब क्या ही बोले, मौसम का कुछ ठिकाना नहीं था। और फ्रेंड्स बता दें, फिर बाबू भी तंग कर रहा था, बारिश में पानी में निकलने खोज रहा था, तो इस तरह से। और हाँ, जो बोलते हैं कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपना फैमिली के साथ टाइम मैनेज करना, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना। लेकिन हाँ, जैसे हम लोग को पता है ना कि हम लोग सारी जिम्मेदारी को देखते हुए हमने ठाना है कि हमें जो है एक सरकारी जॉब चाहिए, तो उसके लिए ना हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाके ही हो पाएगा। क्योंकि देख सकते हैं हम लोग जो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिनका घर में सारा चीज़ का सुविधा है और उन्हें कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है। तो इस तरह का एस्पिरेंट से हमें compete करना है, तो उसके लिए हमें भी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। भले ही आप नींद कम लो या जो करिए, लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो आज मेरा क्या हुआ, मैं दिन भर नहीं पढ़ पाई थी और लास्ट में मैंने जो है पढ़ा, बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो हाँ, जो टाइम मैनेजमेंट का बात है ना सिस्टर्स, आप लोग देखिए, जब भी टाइम पर मिले, जैसे कि ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा होता है कि बच्चा ज़्यादा तंग करता है हमें, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो बच्चे जब भी सोते हैं, अब ये मत देखिए कि अभी बच्चा सो गया तो हमें घर का बाकी काम ख़त्म करने हैं। जब तक बच्चा जगा हुआ है तब तक आप काम कीजिए, और जब वो सोता है ना तब आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई ना शांत दिमाग में ही किया जा सकता है। और बच्चा अगर हल्ला वगैरह करता रहेगा तो उस टाइम पे हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें जब भी बच्चा सोए, और बच्चा का आदत है दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा, किसी किसी का तो 2 घंटा भी सो जाता है बच्चा, तो दिन में आराम से 2 अढ़ाई घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं। और हाँ, अगर फैमिली मेम्बर्स में कोई है आपका बेबीज़ देखने के लिए, तो उन्हें आप बेबी को थोड़ा 1 डेढ़ घंटा के लिए आप छोड़ सकते हैं उनके पास। इस तरह से ही मैनेज करना होता है। तो इसी मेरा जो है ना, बच्चा जब सोता है उसी टाइम पे मैं ज़्यादातर पढ़ पाती हूँ, या तो मेरा हस्बैंड रहते हैं तो वो थोड़ा उसको खिला देते हैं, तो उस टाइम पे हम पढ़ाई अपना कर पाते हैं। आज मेरा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था ना, बाबू को मैं बाहर छोड़ भी सकती थी, इसीलिए मैं नहीं पढ़ पाई थी ज़्यादा। तो फिर भी मुझे पता है कंसिस्टेंसी तो हमको बनाना ही पड़ेगा।
घर का सारा जब भी काम भी कर रही थी तो भी बाबू मेरे साथ ही था, तो दिक्कत तो हो रही थी। और हाँ, कुछ कमेंट्स में ये भी आ रहे थे कि सिस्टर इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है हमारा, तो कैसे करें। तो इंग्लिश के लिए ना मेरा चैनल में ही एक वीडियो बना हुआ है इंग्लिश स्ट्रेटेजी के लिए, आप देखिए। जो मतलब फ्री में है वही यूट्यूब पे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने बनाया है। तो आप जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए कि आप फ्री में ही इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो एसएससी एग्ज़ाम्स कराती है ना, सब में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसीलिए हमें इंग्लिश को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो आप लोग जाके प्लीज़ वीडियो को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आज मैं आप उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा जो मॉर्निंग है ना बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहा, और मुझे सारे काम भी अकेले ही करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ है लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा काम करती है। गाय वगैरह भी है हम लोग का, तो वो सबको वो देखती है, इसीलिए बाबू को भी नहीं देख पाती है। घर में रहने से तो थोड़ा देख भी देगी, लेकिन घर में ज़्यादातर रहती नहीं है, और धान कटाई भी अभी चल रहा है तो उधर भी जाती है। तो फिर फ्रेंड्स वही मैंने करा स्टडी शुरू, और वो भी बज गए थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे मेरा। तो उस टाइम पे मैंने अपना स्टडी स्लॉट शुरू किया, और फिर मैं पढ़ने बैठी 2:30 में, और मैं पढ़ी 5 बजे तक पढ़ी। तो मतलब थोड़ा ठीक ही हुआ, मैंने कैलकुलेशन किया, टेबल पढ़ा और वोकेब किया, और सबको रिवाइज करते करते मेरे उतना टाइम लग गया। क्योंकि जो याद करने का चीज़ है ना, जैसे सब कुछ भी याद करने का ही है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो हुआ, स्क्वायर्स क्यूब, सारे चीज़ याद करने का ही था। तो उन सबको करते करते मेरे 2:30 से 5:30 5 बजे तक मैं पढ़ी। 2.5 घंटे का पढ़ाई मेरा हो गया था। तो इतना भी काफ़ी है, अगर हम दिन में इतना भी निकाल लेते हैं तो कंसिस्टेंसी तो कम से कम बनी रहती है ना हमारा। और फ्रेंड्स, और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो सोचते हैं ना मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे ही करूँगा, तो इस तरह के जितने भी ख्यालात हैं ना उन्हें हमें निकाल देना है। अगर हाँ, टारगेट भले ही हम रखें 2025 का, अगर हमसे नहीं होता है ना तो हमें ना निराश नहीं होना होगा। लेकिन हाँ, इतना है कि हमें कंसिस्टेंसी होके रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर भी नहीं होता है तो अलग बात है, लेकिन हमें तो यही सोचना चाहिए कि नहीं, जितना भी हो 170 से ज़्यादा हमें प्री में लाना ही है। इस तरह से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग ना ज़्यादा हताश मत होइएगा कि मेरे से ये चैप्टर नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं। जैसे भी आप लोग जहाँ से भी पढ़ते हैं, आपका टीचर पे भरोसा रखिए, और अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, और साथ ही साथ अपने भगवान पे तो 100% भरोसा रखना ही चाहिए। क्योंकि जो मेहनत करता है ना, भगवान भी उसी का साथ देते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए। और मेरा जो है, मैं जिस तरह से कर पा रही हूँ, मेरे पास तो पता है आप लोगों को कि संसाधन की भी कमी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से मेरा अच्छा ही हो रिज़ल्ट। तो 2024 का जो मेरा प्री है वो नहीं निकला, उसका भी सवाल आ रहे थे मेरे पास, क्यों नहीं निकला वो भी मैं बता रही हूँ। क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है तब से मेरी जो स्टडी है 7 से 8-9 घंटा भी हो जा रहा है, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स मेरे नहीं हो रहे थे इतना पढ़ाई। तो इसीलिए मेरा पहले जो है, मेरा प्रिपरेशन थोड़ा भी अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मेरा प्री भी नहीं निकला। तो इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं एक सही रास्ता पे चल रही हूँ, और एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक भी पहुँचूँगी। तो इसीलिए मैं टेंशन इसका बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही बात है, आप लोग भी टेंशन नहीं लीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी सीखने वाली चीज़ें भी मिलेंगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग पढ़ना बिल्कुल भी मत छोड़िए, किसी और के कहने से या अपना दिमाग कभी ख़राब हो जाता है, तो इस तरह से आप पढ़ना ना बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आपका माथा किसी दिन ख़राब है तो कोई ना, आप स्टोरी बुक लेके पढ़ना बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।